अगर भटक गया कुछ भी मिलने वाला नहीं है। अगर आपका ध्यान यहाँ लगा हुआ हो आज सब कुछ मिलने वाला है। बोलो आमीन। अब बैठ जाओ, लेडीज बीच में खड़ी है, वॉलेंटियर का ध्यान नहीं है, इधर ध्यान नहीं है तुम लोगों को, लोग खड़े हैं बैठा नहीं सकते, ध्यान लगाओ वहां पर। ठीक है चीज है, सब बैठ जाओ ध्यान पूर्वक, अपने स्थान पे बैठ जाओ, कोई बात नहीं, मिट्टी पे बैठ जाओ, मिट्टी लग भी जाता है कोई बात नहीं, बुरा नहीं मानना, मिट्टी लगना जरूरी है, आशीष मिलेगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। को खोलो और अब तैयार हो जाओ। अब आपका नंबर आ गया है, आपको बात करने का नंबर आ गया है, आपको प्रभु से बताने का नंबर आ गया है। आप परमेश्वर के अपने हाल बताओगे कि आप किस हालत में आए हो, किस समस्या में आए हो, क्या दुख लेकर आए हो। अब आपको बताने का समय है। जब आप बताओगे परमेश्वर सुनेगा और आपको आशीष भी देगा। वो परमेश्वर है, वो कभी आपको नहीं छोड़ेगा, वो सदा आपके साथ रहेगा। वो परमेश्वर है, उस पर भरोसा रखना है। आप आज तक जो काम आपके जीवन में नहीं हुआ वो बड़े बड़े काम आपके जीवन में होगा। कब होगा? सुनने के कारण। आपको पता है कि डर कब लगता है? सुनने से। हिम्मत भी मिलता है सुनने से। जब आप कान से प्रभु का वचन सुनोगे, ध्यान कर आपको आशीष देगा। अब इतने दूर आए हो, आप आए हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आए हो और तुरंत प्रार्थना करके चले जाओ, करेगा नहीं कटेगा। इसलिए सुनोगे, आपके घर में फल आएंगे यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। कितने लोग यीशु को जानते हैं? इसमें कितने लोग हैं जो यीशु को जानते हैं? कितने लोग वचन पढ़ते हैं? वचन बाइबल वचन पढ़ते हैं? कितने जो बाइबल वचन पढ़ते हैं, रोज पढ़ते हैं, रोज प्रभु का ध्यान लगाते हैं? किसी को कोई है इसमें बाइबल वचन पढ़ने वाला जिसके पास बाइबल बुक हो? मुझे दिखाएं कि मैं बाइबल पढ़ता हूँ। कोई है इसमें? लड़की मेरे बाइबल लेकर आ मेरे पास। कोई है? नहीं है। जो भी है वो सामने आए, जो प्रभु की आराधना करती हो वचन। इसमें कौन है जो गीत गाते हैं? कोई है? प्रभु का गीत किसी को पता है? कौन है जिसको प्रभु का गीत पता है, जो आराधना करती है? कोई लड़का कोई लड़की? नहीं करते हो? शर्माओ मत। जो गीत गाता है उसे परमेश्वर बढ़ाएगा, जो वचन पढ़ता है उसे परमेश्वर बढ़ाएगा। इसलिए वचन लेकर तैयार हो। अपने ये बुक दिखाओ। जिसके पास बुक है वो मेरे पास है, जिसके पास ये बुक है मेरे पास है। चलो निकल के आओ मेरे पास। जिसके पास बुक है वो मेरे पास है और प्रभु उसे आशीष देंगे। जीसस माय लॉर्ड फादर, जीसस माय लॉर्ड फादर। हाँ, मेरे पास चाहे वो लेडीज हो, जेंट्स हो, लड़की हो, कोई भी हो, जिसके पास है ऐसा बुक पढ़ने वाला वो मेरे पास है और आगे बैठे, वो परमेश्वर उन्हें आशीष देगा। जिसके पास है बस वही व्यक्ति आएगा जिसको पढ़ना आता हो। ये नहीं कि सिर्फ लेकर बैठ जाए, जिसको पढ़ना आता हो, ताकि वो जाने कि हमें बाइबल पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे प्रभु की महिमा करना है, कैसी आराधना करना है। वो जब तक सीखेगा नहीं आगे बढ़ेगा नहीं। आज आपको आगे बढ़ना है और परमेश्वर आपको आशीष देगा। हाँ हाँ, बैठ जाओ बच्चा, लेडीज एक तरफ, जेंट्स एक तरफ। जिसको पढ़ना नहीं आता है बच्चा वो नहीं आएगा, जिसको पढ़ना आता है वही व्यक्ति आए और बुक लेके बैठ जाओ। हाँ, 1000 गुना फल लेकर आए। मांगो परमेश्वर से, हमें बुद्धि दे, हमें समझ दे, हमें अकल दे, हम तेरी मदद कर सके, तू हमारे सहायता कर सके, हम तेरे वचन को प्रचार कर सके, हम तेरे वचन को बता सके। परमेश्वर हमारे ओर हमारी तरफ ध्यान दे, हमसे बातें कर परमेश्वर, हमसे प्रेम कर और आशीष दिया कर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। रे बाबा बात मंद। ये तेरा सिंगर कहाँ गया है? उसको जल्दी भागना आता है? सब बैठ जाओ। मैं हम 20 मिनट हम लोग कुछ बातें करेंगे। जीसस माय लॉर्ड फादर, खुदा हम तेरा धन्यवाद देते हैं। तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तो दया का सागर है, दया का परमेश्वर। प्रभु हम जो वचन देने जा रहे हैं इसके द्वारा इनके जीवन बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य में। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आमीन। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? यस। ओके।
मेरे साथ प्रभु की महिमा करने के लिए तैयार है? यस। अभी आपने देखा कि मैं जैसे आया, प्रभु ने मुझे कहा बेटा प्रार्थना कर। मैंने किया, किसी को छुआ नहीं, किसी को टच भी नहीं किया। इतने लोग गवाही दिए। आपने सुने कि नहीं गवाही? बिना मेरे छुए, बिना मेरा टच किए गवाही दिए। इसका क्या मतलब होता है? जो विश्वास करेगा परमेश्वर स्वर्ग से उसे आशीष देता है। सब बोला हालेलुया। हालेलुया। अब मेरे साथ मिलके और प्रभु का धन्यवाद करेंगे। अब मेरे साथ मिलके प्रभु का तारीफ करेंगे। क्या तैयार हैं? क्या तैयार हैं? ओके। एक वचन निकाल लो, भजन संहिता उसके 34, भजन संहिता उसका 34 उसका 1, भजन संहिता 34 उसका पहला आयत मेरे साथ निकालो। लाइट नहीं है अभी तक? भजन संहिता 34 उसका पहला आयत हम पढ़ेंगे। क्या आप निकाल चुके हो? भजन संहिता 34 उसका पहला आयत। क्या आप रेडी हो? मेरे साथ हर एक व्यक्ति बात करेगा, मेरे साथ बोलना है। आप सबको मेरे साथ बोलना है। क्या आप रेडी हो? आप रेडी हो मेरे साथ बोलने के लिए? ओके। यहाँ पर हम बोलेंगे, उसको आप रिपीट करोगे। मैं हर समय यहोवा का धन्य कहूँगा। मैं हर समय यहोवा का धन्य कहा करूँगा। उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूँगा। किस पर? मेरे साथ बोलो, मैं। पूरा लोग जोर से बोलो, मैं यहोवा पर घमंड करूँगा। घमंड करूँगा। नरम लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलके उसके नाम की स्तुति करें। आमीन। आमीन। आप तैयार हो? सहमत हो हमारे साथ? यस। तो परमेश्वर भी आपके साथ सहमत है। आमीन। आज बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मेरे घर में शांति नहीं आता है, मेरे घर में शांति नहीं है, मेरे घर में सुकून नहीं है। हम कमाते तो हैं लेकिन फिर भी शांति नहीं है। खेती बाड़ी है सब, तभी भी शांति नहीं है। पति विदेश है, बेटा विदेश है, सब अरब कमा रहे हैं, फिर भी शांति नहीं है। रात दिन काम करने के बाद भी शांति नहीं है। आखिर शांति कब आएगा? आखिर शांति कब मिलेगा? आखिर आशीष कब मिलेगा? शांति पाने के लिए आपको कुछ काम करना होगा। जब आप काम करते हो, आज्ञा मानते हो, तो शांति मिलता है। कितने चाहते हो कि आपके घर में शांति मिले? यस। शांति कहाँ है? शांति कहाँ है? कहता है जो विश्वास करता है किस पर? यीशु पर, उसके पास शांति होता है। जो प्रार्थना करता है उसके पास शांति होता है। जो वचन पढ़ता है उसके पास शांति होता है। जो उपवास करता है उसके पास शांति होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी शांति भंग हो गया है, जिनके शांति भंग हो गया है। किसके कारण शांति भंग हो गया है? किसके कारण? ऐसे क्या गलती आपने किया है कि आपका शांति भंग है? शांति भंग करने वाला कोई परमेश्वर नहीं है। शांति भंग करने वाला आप खुद हो। आप खुद अपने शांति को भंग करके रखे हो। आप खुद अपने अभिषेक को खराब करके रखे हो। आप खुद अपने आशीष को खराब करके रखे हो। खुद अपने जीवन में दुख लेकर आए हो। इसका जिम्मेदार कोई और नहीं, आप खुद हो। और जब आपने शैतान को मौका दिया है तो आपके ऊपर विपत्ति आई है।
अपने अपने शांति को भंग करके रखा है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आपके घर में शांति कब भंग होता है, आपके घर में दुख कब आता है, जब आपके घर में कब विपत्ति आती है। इस बात को यदि आप ध्यान से सुनोगे तो आज आप सीखोगे कि हमारा क्या कमी है जिसके कारण हम आज परेशान हैं, आज दुख में हैं, आज लाचार हैं, आज बीमार हैं, आज कर्जी में, आज गरीबी में। इसका क्या कारण हो सकता है? सब बोला हालेलुया। हालेलुया। क्या आप सुनने की कोशिश करोगे? क्या आप सुनने की कोशिश करोगे? यस। आपको बड़े ध्यान पूर्वक देखना है कि आखिर हमने ऐसा क्या गलती किया जिसके कारण हमारा शांति भंग हो गया, और ऐसा क्या काम करेंगे कि शांति फिर से आने लगेगा। यीशु के नाम में बोलो आमीन। आमीन। एक वचन पढ़ेंगे इसी को, वचन 34 उसके 11 आयतें हम पढ़ेंगे और ध्यान से हमारे साथ वचन पढ़ोगे और कोई पढ़ के सुनाई इस वचन को। 11। हाँ हे लड़कों, हाँ आओ मेरी सुनो। हाँ मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई देखे, अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी करके उससे छल की बातें न निकले। 14 पढ़ो। बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। 15 पढ़ लो। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान भी उसकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। बस सुनो, हमारे घर में शांति भंग होने का मेन कारण है, हमारे घर में शांति भंग होने का मेन कारण है हमारा मुंह। ये मुंह ऐसा चीज है कि आपके घर का शांति भंग हो गया है। ये मुंह ऐसा चीज है कि आपके घर का विपत्ति का कारण है। ये मुंह ऐसा चीज है कि आपको राजा से भिखारी बना सकता है। ये मुंह आपका ऐसा चीज है जो आपको स्वर्ग और नरक ले जा सकता है। आप समझ रहे कि नहीं? आपके घर का दुख का मेन कारण है आपका मुंह। गाली देना, जिस दिन आप अपने मुंह से गंदे गालियां देना शुरू कर देते हो, उस दिन से एक बात पर ध्यान ले लेना कि आपके घर का शांति भंग होने लगा। जिस दिन से आप दारू पीना शुरू कर देते हो, ये बात को 100% लिख लो, आपका घर का शांति भंग होने शुरू हो गया। जिस दिन आप पति पत्नी में लड़ाई करना शुरू कर दिए हो और लगातार लड़ाई कर रहे हो, समझ लेना कि मेरे घर का शांति भंग हो गया। जिस दिन आप बेटा बेटिया से लड़ाई करना शुरू कर देते हो और लगातार लड़ाई में रहते हो, उस दिन आप समझ लेना कि मेरे घर के शांति भंग हो गया। जिस दिन अपने माँ बाप को सताते हो, जिस दिन माँ बाप को गालियाँ देते हो, जिस दिन माँ बाप को बुरा बोलना शुरू कर दो, उस दिन समझ लेना कि मेरे जीवन में शांति भंग हो गया। मेरे बात समझ रहे हैं? Yes. कितने समझ रहे हैं? जो समझेगा वो हाथ उठाएगा कि मैं समझ रहा हूँ। भंग होने का कारण यही है, जब आप गलत काम करते हो, आप चोरी करोगे, समझ लो कि मेरा जिंदगी में सुख नहीं दुख एंट्री ले लिया। आपको लगता होगा कि मैं 1000 चोरी कर लूंगा तो मेरे घर में शांति मिल जाएगा। नहीं, चोरी करोगे, आएगा पैसा, वैसे चले जाएगा, लेकिन आपका घर का शांति भंग हो जाएगा। पाप करते हो, अपना घर के शांति भंग कर देते हो। एक विश्वासी अपने शांति भंग कब करता है? जब वो वचन नहीं पढ़ता है। जब एक विश्वासी अपने घर में मुसीबत को कब देखता है? जब वो प्रार्थना नहीं करता है, जब वो उपवास नहीं रखता है, जब वो दशमांश नहीं देता है, अपने घर में शांति को भंग होते देखता है। शांति को भंग होने का कारण यही है, जब आप किसी का बुराई करना शुरू कर दोगे, आपको लगता है कि मैं किसी का बुराई कर रहा हूँ, वो कौन सुनने जा रहा है? वो सुने या ना सुने, लेकिन वहाँ पर परमेश्वर खड़ा है, वहाँ पर शैतान खड़ा है। परमेश्वर आपसे मुख मोड़ लेगा, उसी समय मुख मोड़ लेगा जब आप किसी का बुराई करोगे। परमेश्वर आपसे मुख मोड़ के चला जाएगा, शैतान आपके जिंदगी में आएगा, आपके जिंदगी को भंग कर देगा, आपको शांति को भंग कर देगा, आपके नींद को भंग कर देगा, पूरे रात आपको सोने नहीं देगा, नींद को भंग कर देगा।
आपको लगता है कि मैं किसी का बुराई करता हूं तो अच्छे काम करता हूं, ये अच्छे काम नहीं है, ये भंग कर रहे हो अपने आप को। जिसका हम बुराई करते हैं, अगर मैं इस व्यक्ति का बुराई करता हूं, सामने जोड़ के, अगर मैं इनका बुराई करता हूं, मैं यहाँ हूँ, ये यहाँ है, अगर मैं रात को इनका बुराई करता हूँ, ये व्यक्ति सुनने तो नहीं जा रहे हैं, ये जाके चैन से सो जाएंगे, लेकिन पूरा रात हमारा भंग हो जाएगा, नींद हमारा भंग हो जाएगा, सुकून मेरा भंग हो जाएगा, हम पूरे रात सुकून से नहीं सो पाएंगे और ये पूरे रात सुकून से सो पाएंगे। इस बात को ध्यान देना। हमारा जिंदगी में तबाही यहीं से, गरीबी यहीं से, कर्जी यहीं से, समस्या यहीं से, कि हम दूसरों को चुगली करते हैं, दूसरों को बुराई करते हैं, दूसरों को निंदा करते हैं, दूसरों को धन को हड़पते हैं, दूसरों को बुरा भला बोलते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन में लिखा, एक जगह लिखा है, अविश्वासियों पहले जाओ अपने आंखों के लटा निकाल लो, तब तुम अपने भाई की आंखों को, तिनका को निकाल सकते हो, लेकिन उससे पहले तुम कुछ नहीं कर सकते हो। इसलिए अपने अंदर की बुराई आपको नहीं दिखता है और दूसरे के अंदर का कमियां दिखता है, समझ लो आपके जिंदगी में भंग हो गया शांति, आपको कभी शांति मिलने वाला नहीं है। मैं लाख प्रार्थना कर दूं, मैं लाख दुआ कर दूं, जब तक आप नहीं सुधरोगे, अपने विचार को नहीं बदलोगे, अपने नियत को नहीं बदलोगे, अपने गलत काम को नहीं छोड़ोगे, तब तक कभी शांति आने वाला नहीं है। लेकिन अगर आज आपने फैसला ले लिया कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे हमारा शांति भंग हो जाए, ऐसा कोई काम नहीं करूंगा, तो परमेश्वर कहता है आज रात के बाद का तुम्हारे घर में शांति आ जाएगा। ईश्वर का नाम। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? शांति भंग हो गया है आपका। आपको लग रहा है कि ये कैसे हो रहा है? आपका शांति भंग करने के लिए शैतान हावी हो गया है। जब आप अपने बेटे को गंदा गालियां देते हो, आप अपने बेटे को शांति को भंग करते हो, अपने आप को शांति का भंग करते हो, जब अपने पति को उल्टा सीधा बात बोलते हो, आप अपना घर के शांति को भंग कर देते हो। कितने मेरे बात समझ रहे हैं? ये मुंह है जो हमारे शांति को भंग कर, ये आपका गलती है। आप कैसे सोच लिए हो कि हम सीने पर आग रख लें और हमारा कपड़ा नहीं जलेगा? ऐसा हो सकता है क्या? चिंगारी रख दो सीने पर और बोलो सीना नहीं जलेगा, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। जब हम गलत करेंगे तो जलेंगे, चाहे कितना भी कुछ कर लो। आपको मैं बता दूं, आज बहुत सारे लोग गलती करते हैं, पाप करते हैं, बुराई करते हैं, चोरी करेंगे, लालच करेंगे, हत्या करेंगे, भाइयों को सताएंगे, हिस्सा छीन लेंगे, बर्बाद कर देंगे, जेल भिजवा देंगे। क्या हम अच्छा काम कर रहे हैं? क्या इससे हमें शांति मिल सकता है? नहीं। थोड़े समय के लिए हो सकता है आपको शांति मिल जाएगा, मैंने अच्छा काम किया, अपने भाई को जेल भेज दिया, लेकिन जब जिस दिन सोओगे और भाई के याद आ जाए, शांति भंग हो जाएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को कि नहीं? शांति भंग हो जाता है। इसलिए हर विश्वासी इस बात को ध्यान दे कि हमारा शांति को भंग करने वाला शैतान है। हर एक व्यक्ति ध्यान दे कि हमारा शांति को भंग करने वाला शैतान है। हम ऐसा गलती नहीं करेंगे जिसके कारण हमारा शांति भंग हो जाए। जब एक बार शैतान मनुष्य के जीवन में एंट्री कर लेता है, दोबारा निकलने का नाम नहीं लेता है। वो समझ जाता है कि जब तक मैं इसके पास रहूंगा, इसका शांति को भंग करके रखूंगा। आप समझ रहे हैं मेरे बातों को? कितनी मेरे बात को समझ रहे हैं? क्या हम ऐसा करते रहे कि हमारा शांति भंग रहे? आप खुद अपने मन पर, अपने सीने पर हाथ रखोगे जिस दिन, और क्या हमने झूठ बोला है? क्या हमने माँ बाप को दुख दिया है? क्या हमने पति को दुख दिया है? क्या हम पत्नी को दुख दिए हैं? क्या हम बेटा बेटी को दुख दिए हैं? जिस दिन अपने सीने पर हाथ रखोगे और दिल से सोचोगे, आपका मन आपको बताएगा आप सही हो कि गलत हो। अगर आपका मन कह रहा है कि बेटा तू गलत है, अगर आपका मन कह रहा है कि ना ये चीज़ गलत है, उससे जल्दी से तुरंत छोड़ देना चाहिए, नहीं तो छोटा सा घाव कैंसर बन जाएगा। जब कैंसर बन जाएगा, आपकी जिंदगी को तबाह कर देगा। फिर कितना भी रुपया होगा, आप बच नहीं पाओगे। आप समझ रहे हैं मेरी बातों को? आप अपने शांति को भंग मत करो। परमेश्वर आपको शांति कहता है, मैं अपना शांति तुम्हें दिया जाता हूँ, मेरे शांति के लो। लेकिन परमेश्वर का शांति उससे मिलता है जो व्यक्ति पवित्र होगा।
हर व्यक्ति को नहीं मिलता है। पवित्र बनना होगा। अगर आप चाहते हो कि मैं बड़ा काम करूं, अगर आप चाहते हो बड़ा बिजनेसमैन बनूं, आप चाहते हो बड़े बड़े नौकरी करूं, आप चाहते हो मेरे बेटा विदेश जाए, आप चाहते हो कि मेरे घर में सुख शांति आए, तो आपको सही मार्ग पकड़ना होगा। गलत तरीका से धनवान हो जाओगे, लेकिन वो धन का कोई फायदा ना होगा, क्योंकि घर में कभी शांति नहीं होगा। आप समझ रहे कि नहीं? आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि चलो चोरी कर लो, पाप कर लो, बुराई कर लो, नदी नहा लो, ठीक हो जाएगा। नदी नहाने से, नदी नहा लेने से हमारे मन साफ नहीं होता है। तन साफ हो सकता है, शरीर साफ हो सकती है, मैल साफ हो सकती है, लेकिन मन कभी नहीं साफ होगा। इसलिए नदी नहाने से अच्छा है कि मन को साफ कर लो। जब आपका मन साफ हो जाएगा तो तन साफ हो जाएगा। जब तन साफ हो जाएगा तो परमेश्वर का दर्शन भी हो जाएगा। सब बोला हालेलुया। इसलिए आपको ध्यान देना है कि हम क्या कर रहे हैं। आज बहुत सारे लोग गलती करते हैं, गुनाह करते हैं, पाप करते हैं और जाके पूजा चढ़ा देते हैं, कहते हैं ये ले पूजा। बहुत सारे लोग, कुछ लोग पापी ऐसे आते हैं, आप कहीं जाते हैं, किसी ऐसे स्थान पर जाएंगे मन्नत मांगेंगे कि मैं इसका जमीन में हड़प लेता ना तो बकरा चढ़ा दूंगा। ये शांति है? मैं इसका पत्नी को भगा कर लेकर चला जाऊंगा तो खोसे चढ़ा दूंगा। ये कोई शांति है? मेरा ये लड़का से मेरा विवाह हो जाए, मैं खुश, ये कोई शांति है? नहीं। अगर मन शांत सा होगा तो बिना मांगे सब कुछ मिल जाएगा। सब बोला हालेलुया। आप इस बात को समझो। आज लड़कियां बहुत गलतियां करती हैं। वो क्या करती हैं? जाती हैं मंदिर घूमने जाएंगी, कहीं घूमने जाएंगी और कहेगी कि मेरा ये लड़का से कनेक्ट हो जाए, चलो मैं धागा बांध लेती हूँ। और बाद में शांति भंग हो जाता, लड़का छोड़ के चला जाता है और रोती है, तड़पती है और कोई पूछने वाला नहीं होता है। जब तक परमेश्वर आपको पवित्र ना कर दे, जब तक खुद पवित्र ना हो जाओ, आपको कभी अच्छा चीज नहीं मिलेगा। आपको लगेगा ये अच्छा है, लेकिन बाद में खराब हो जाएगा। आप समझ रहे कि नहीं? लेकिन जिस दिन आप अच्छे हो जाओगे, आपके लाइफ में हर कुछ अच्छा होने लगेगा। सब बोला हालेलुया। आपको ध्यान देना है, अपने जुबान पर ध्यान दो, अपने तरफ ध्यान दो। एक बार खोजो तो कि आज तक मैं बचपन से ऐसा कौन सी गलती किया हूँ। जब आपको याद आ जाए ना कि ये मेरे से गलती हुई, उसी समय माफी मांग लो कि हे प्रभु, ये गलती मैं दोबारा नहीं करूँगा। ये गलती का कारण है आज मैं फंसा हूँ, ये गलती के कारण है मैं टूट चुका हूँ, ये गलती के कारण है मैं विपत्ति में हूँ। ये सारे गलती अपराध को परमेश्वर के सामने मान लो। मेरा परमेश्वर यीशु मसीह जगत में इसीलिए आया ताकि हम सब पापियों को बचा सके। हमें और आपको बचाने के लिए आया है। आप परमेश्वर कहता है मेरे बेटे आओ, मेरे सुनो, मेरी प्रार्थना को सुनो, मेरी बातों को सुनो। ए मेरे बच्चा, अपना गलती छोड़ दे, पाप छोड़ दे, गुनाह छोड़ दे, चोरी करना छोड़ दे, हत्या करना छोड़ दे, बेविचार करना छोड़ दे और जितने गलत चीजें कहता छोड़ दे। मैं तुझे अपना लूंगा क्योंकि तू मेरा बच्चा है। आमीन आमीन। आप समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? आप चर्च आए हो, आप प्रभु के घर में आए हो, आपको क्या लग रहा है? परमेश्वर नहीं देखता है? परमेश्वर धर्मियों को और पापियों को दोनों को देखता है। आप यहाँ बैठे हो, आपका ध्यान मेरी तरफ है, मैं मानता हूँ, लेकिन आपका मन कहाँ है वो प्रभु जानता है। आप मेरी तरफ देख रहे हो, मैं मानता हूँ आप मुझे देख रहे हो, लेकिन आपका मन कहाँ है वो प्रभु देख रहे हैं। क्या वो मेरा न्याय नहीं करेगा? क्या वो हमें नहीं देखेगा? एक चोर रहते, एक चोर के बारे में बताता हूँ। एक चोर जब चोरी करने किसी घर में जाता है ना, तो जैसे घर में जाएगा तो सबसे पहले पता लगाएगा इसके घर में अंधियारा है कि नहीं है। चोर किसके घर में जाता है? जिसके घर में अंधियारा होता है। चोर उसके घर में जाता है जिसके घर में लाइट नहीं रहता है। जब अंधियारे में जाएगा तो उसको कोई नहीं देख सकता है, और अंधियारे में जाएगा और जब जो जाता है तो कभी आगे देखेगा, कभी पीछे देखेगा, कभी दाएं देखेगा, कभी बाएं देखेगा और चोरी करके चले जाता है। वो कहता है मैं तो बहादुर हूँ, मैंने तो चोरी कर लिया। परमेश्वर कहता तू बहादुर नहीं है, तू मूर्ख है कि तुमको ये नहीं पता है कि तू आगे देख रहा था, पीछे देख रहा था, दाएं देख रहा था, बाएं देख रहा था, और मैं तेरा बाप ऊपर से देख रहा था। मैं तो ऊपर से देख रहा था ना। लोग तुम्हें देखे या ना देखे, लेकिन एक बात याद रखना, आपको परमेश्वर देखता है। आपको परमेश्वर देखता है। जिस दिन गलती करना ना, जिस दिन आपसे गलती होता है ना, एक बार मुड़ी उठा के ऊपर देख लेना ना। मैं आपको कहता हूं परमेश्वर आपको देखता है।
परमेश्वर हमें भी देखता है, परमेश्वर आपको भी देखता है, पूरे मानव जाति को देखता है, पूरे ब्रह्मांड को देखता है। वो उसका नजर से हम बच नहीं सकते हैं, उसकी नजर से हम छुप नहीं सकते हैं, क्योंकि वो हर एक व्यक्ति को देखता है। आपको पता होगा कि अंधियारे में चोर जाता है। चोर का सबसे बेस्ट रात कौन होता है? चोर को बेस्ट रात कौन होता है? अंधियारा। जब अंधियारा रात होता है तो उसको चांस मिलता है चोरी करने का। लाइट में नहीं जाता है, अंधियारा में जाता है। वैसे ही जब आप गुनाह करते हो, चोरी करते हो, हत्या करते हो, पाप करते हो, झगड़ा करते हो, धन हड़प लेते हो, किसी का बर्बाद करते हो, किसी को नुकसान करते हो, किसी को जेल भेज देते हो, किसी को ऊपर सजा दिलवा देते हो, तो उसका बाद क्या होता है? आपका जिंदगी में अंधियारा आ जाता है। जब अंधियारा आ जाता है तो शैतान आकर आपके घर में बस जाता है। जब शैतान आकर बैठ जाता है, आपके घर को, शांति को भंग कर देता है। आप समझ रहे? कितने समझ रहे? यस। सब समझ रहे? नहीं समझ रहे? हमारे घर का शांति भंग करने का कारण क्या है? हम लोग। क्या हम सुधरेंगे? क्या आप सुधरोगे इस चीज से? बोलो हम सुधरेंगे। अब सुधरना होगा। कब तक ऐसा रहेगा? कब तक आप गरीब रहोगे? कब तक बीमार रहोगे? कब तक दुख में रहोगे? कब तक आप ऐसे मरते रहोगे? सुधरना होगा। जब तक नहीं सुधरोगे, दुनिया के कोई ताकत, कोई डॉक्टर आपको ठीक नहीं कर पाएगा। ठीक तभी होंगे जब हम सुधरेंगे। आप समझ रहे कि नहीं? हम सुधरने वाले। बोलो आमीन। आमीन। आप तैयार हैं? मेरे बाइबल दे दो, मेरा बाइबल। इसमें देखो वचन में क्या लिखा। अब वचन में देखो, इसमें लिखा है, वचन 11 में। यस। हे लड़कों, कहता है हे लड़कों आओ और मेरे सुनो। हे बच्चे आओ और मेरा सुनो। क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं? यस। हाँ। आओ और मेरे सुनो। मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाता हूँ। मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाता हूँ। कहता है डर मानना, भय मानना, आदर करना। आप किसी से मत डरो। मैं मानता हूँ मत डरो, लेकिन परमेश्वर से डरो। उससे डरो जो स्वर्ग और नरक हमें भेज सकता है। उससे डरो जो हमें सांसें देता है। वो चाहेगा तो सांसें ले सकता है। उससे डरो जो हमें सुख दे सकता है। उससे डरो जो हमें दुख भी दे सकता है। अब किसी से मत डरो, उससे डरो। इसलिए यहाँ लिखा, हे लड़कों आओ और मेरे सुनो। मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता हो और दीर्घायु चाहता हो, ताकि भला देखे। अपने जीभ को बुराई से, क्या लिखा यहाँ लिखा, बुराई से रोक रखो। अपने जीभ को, जीभ पकड़ो। जीभ, जीभ किधर है? जीभ तुम्हारा जीभ है, पकड़ो जीभ को, पकड़ो जल्दी से जीभ को। सबसे खतरनाक यही है, अपना जीभ पकड़ो। जीभ यही है। कहता है इसको रोक रखो। लुबुर लुबुर बोलता है ना, इसको फटाफट बोल देता है। इसको पता नहीं है कि कहाँ पर क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। कहता है जीभ को रोक रखो, थाम रखो, पकड़ के रखो, ताकि तुमसे गलत बातें मुंह से ना निकलवा दे। जब गलत बातें निकलेगा वापस नहीं आएगा। हो सकता है कि तुम्हारे बोलने से सामने वाले को चोट लग जाए, तुम्हारे बोलने से सामने वाला नाराज हो जाए, तुम्हारे बोलने से किसी का नुकसान हो जाए। इसलिए जो कुछ बोलो सोच समझ के बोलो, गलत बातें ना बोलो। वो बोलो जो दूसरों को भलाई के लिए, वो ना बोलो दूसरे का बुराई हो जाए। आमीन। इसलिए यहाँ पर लिखा, अपने मुंह को चौकसी करो, चौकसी कर कि उसे छल की बातें ना निकले। कहता है बुराई को छोड़ो और भलाई करो। बुराई को क्या करो? छोड़ो और क्या करो? भलाई करो। भलाई करो। बुरा काम अच्छा लगेगा। देखो मेरे बाइबल पकड़, मेरे साथ कोई आए, आप नहीं, अनिल आए। बुरा देखो, जो जब हम गलत करेंगे ना, जो चीज़ हम गलत करेंगे, आप जो गलती करते हो, जब आप गलती करोगे तो थोड़ा समय अच्छा लगेगा, चलो यार मैं अच्छा कर रहा हूँ।
लेकिन बाद में ध्यान से सोचोगे ना तो किसी काम का नहीं, बेकार है। आप समझ रहे कि नहीं? औरत नहीं समझती हैं, औरत तो बड़ी ढीठ होती है। पति लोग, मर्द लोग समझ जाते हैं। मर्द लोग कहते हैं पड़ोसी आयल भी इतने एक मने चावल दे दो, कहाँ मजल के मेहरारू दे दे देने का नाम नहीं लेते है ना। पति लोग कहते दे दो, अगर घर में राशन नहीं के मनाई दे दो, नहीं देती हैं जल्दी से। लेकिन जो सच्चे दिल वाली औरत होती है, देने के बाद छोड़ो, वो कहेगी, अपने पड़ोसी से कहेगी, आई हमरे घरे आई, हमरे वो खाना बना के भी खियाई। एक दिन का पेट अगर आपने किसी का भरा होगा ना, उसका प्रतिफल मिलेगा। और आपके चलते अगर एक दिन कोई उपवास रखा होगा, उसका भी प्रतिफल आपको मिलेगा। ये बात को याद रखना। धन खत्म हो जाता है, हर साल हम गेहूं बोते हैं और ख़त्म हो जाता है, हर साल धान बोते हैं ख़त्म हो जाता है, हर रोज़ कमाते ख़त्म हो जाता है। और उसी में अगर हम किसी का भलाई कर दिए हो, ख़त्म तो हो जाएगा, लेकिन जो हमने दे दिया है वो स्वर्गीय पुस्तक में लिख दिया गया है कि फलाने आदमी ने फलाने का पेट भरा है। ये बात को याद रखना। आपके पास 500 है ना, तो 500 खत्म हो जाएगा, रुकेगा नहीं आपके पास। अगर 500 में 50 रुपए किसी गरीब का काम में आ गया, समझ लो 500 के बदले 50,000 पाने वाला यीशु का नाम है। यस आमीन। आप समझ रहे कि नहीं? इसलिए आपको क्या करना है, बुराई को छोड़ो और भलाई करो। बुराई करने वाले लोग, जब हम बुरा करेंगे किसी के साथ तो बुरा होगा उसके साथ, लेकिन हमारे साथ भी बुरा होगा। हम भला भी करेंगे किसी का, अगर किसी का नेकी कर रहे हैं तो भी हमारे साथ बुरा होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। अगर हम किसी का हेल्प कर रहे हैं, किसी के साथ भला कर रहे हैं, तो लोग हमें बुरा भला बोलेंगे, लेकिन घबराओ मत। हम जो बोएंगे वो हम काटेंगे, वो जो बोएगा वो काटेगा। आप सोचते होंगे यार हम तो बहुत लोगों को भलाई किए, बहुत लोगों को मदद करते हैं, लेकिन लोग हमारे को बुराई करते हैं, लोग हमारा बदनाम करते हैं, लोग हमें इल्जाम लगाते हैं, लोग हमें बुरा भला बोलते हैं। क्या हुआ? कोई बात नहीं, हमारा काम है भलाई करना, उसका काम है बुराई करना। तो हम भलाई करके अच्छा कटने काट लेंगे, और बुराई करके वहीं के वहीं रह जाएगा। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? आपको कुछ नहीं करना है। आप बताओ, मैं किसी का बुरा नहीं करता हूँ, मैं चाहता हूँ, मैं जानता हूँ कि मैं किसी का बुरा नहीं कर रहा हूँ। अगर कर रहा हूँ तो मेरा प्रभु जानता है। मैं अपने तरफ से मैं जानता हूँ कि मैं कोई बुरा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बिना बुरा किए भी हम परेशान हैं, हमें लोग सता रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो हमें क्या बिगड़ गया? वो बुराई करेगा रहेगा वहीं के वहीं, हम भलाई करके चले जाएंगे कहीं से कहीं। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? अरे वो बुराई करने वाला, जलने वाला जल के वहीं रह जाएगा। हम तो धुएं हैं भाई साहब, ऊपर तक जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। आप समझ रहे कि नहीं? जो हमें जलाएगा वो जल जाएगा, और हम धुआं ऊपर तक चले जाएंगे। आपको डरना नहीं है। आपके लोग बुरा भला बोलते हैं, बोलने दो। आपके भाई आपको ताना मारते हैं, मारने दो। आपके घर के लोग आपको बुरा भला बोलते हैं, बोलने दो, कोई बात नहीं। उनके बुराई के सुन के अपना भलाई करना मत छोड़ देना। तुम भलाई करते रहो, बुराई का हार होगा और भलाई का जीत होगा। यीशु मसीह के नाम में बोलो आमीन। इसलिए कहता है बुराई से दूर रहो और भलाई में लगे रहो। बुराई से दूर रहो, भलाई में लगे रहो। आज के लोग करते क्या है, अगर आपके भाई का घर में शादी है और भाई नहीं पूछा तो कहते हम जेबे न करें। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि भाई ने नहीं पूछा। और कहाँ है भाई? बगल में ही है ना, बगल में हमारा भाई है, हम ये हैं। तो कहते हैं कि हम एक बार ऐसे ही हुआ मैंने एक व्यक्ति को नहीं पूछा, वो साथ ही रहने वाला व्यक्ति, मानो नहीं पूछा, और मैंने एक फंक्शन रख दिया, नहीं पूछा। मेरे को लगा यार चलो साथ में रहता है तो इसको पूछने का जरूरत है, तो वो अपना करता ही खाता है। बाद में वो पता लगा कि सब कुछ कर दिया और खाने का बेरा था ही नहीं। मैं उस समय पता नहीं लगा, बाद में सुबह मेरे को पता लगा कि क्या हुआ, आपने खाना खाया? नहीं खाया। वो बोला पूछे नहीं आपने। मैंने बोला ये गलत है। मेरा विश्वास है कि तुम मेरे साथ हो, पूछो या ना पूछो, भाई तो हो ना, है ना। भाई को मतलब होता है कि बिना बुलाए जाओ। हम क्या करेंगे, बहुत करेंगे, कहेंगे हमारा भाई बिना बुलाए चले आ रहा है। उससे क्या होगा? मेरा अपमान होगा और मेरा भाई का जीत होगा।
आप समझ रहे कि नहीं? आपके अगर पड़ोसी में शादी होता है, आज सबसे ज्यादा तबाह कौन करता है? पड़ोसी। सबसे ज्यादा तबाह कौन करते हैं? पड़ोसी। वही आपको कोई काम में टंगा फंसाएंगे, आपको रास्ता रोक देंगे, आपको जाने आने नहीं देंगे, है ना, परेशान करते हैं। लेकिन मैं बता रहा हूँ, आपको बुराई से बुराई को नहीं जीतना है, भलाई से बुराई को जीत लेना है। सब बुलाए या ना बुलाए, वो हमें बुलाए या ना बुलाए, उससे मतलब नहीं है। अगर हमारे पड़ोसी घर में शादी है, वो नहीं बुलाता है, कोई बात नहीं, आप स्वयं जाओ, बैठो, स्वयं जाओ, पतरौली उठाओ, स्वयं जाओ, दिन भर खड़ा रहो। वो बुलाए या ना बुलाए, तुम अपना फर्ज निभाओ। पता है लोग पता क्या कहेंगे यार वो वायरल है, तू बोलो तो कहेंगे ना, देखो कैसा आदमी है। तुम नहीं बुलाए फिर भी तुम्हारे बेटी के शादी में एक पैर पर खड़ा रहा। लोग उस भलाई करे या ना करे, लेकिन परमेश्वर तुम्हारे बेटी की जब शादी पड़ेगा, सैकड़ों लोग देगा तुम्हारे मदद करने वाला। बोलो आमीन। आप अगर किसी का मदद किए हैं तो बिल्कुल चिंता मत करना कि मेरा घर का शादी होगा कि नहीं होगा। अगर आपने किसी का बेटी का मदद किए हैं, किसी का बेटा का मदद किए हैं, किसी को बीमारी में मदद किए हैं, किसी को घर बनाने में मदद किए हैं, किसी को दुख में मदद किए हैं, तो आप बिल्कुल चिंता मत करो कि हमारा मदद कोई करेगा कि नहीं करेगा। अगर आपने किया है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई करे या ना करे, स्वर्ग से परमेश्वर स्वर्गदूतों को भेजेगा आपका मदद करने के लिए। आपका सारा काम सफल होगा, आप जीतोगे यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आपकी मदद करने वाला कौन है? परमेश्वर है। अरे वो तो कितनों को भेज देगा आपके घर। लोग बोलते हैं चर्च में जाते ही ईसाई बन जाते हैं, बोलते हैं कि नहीं बोलते? लेकिन चर्च किसी को ईसाई नहीं बनाता। चर्च में ईसाई नाम की चीज ही नहीं है। बाइबल में हम पढ़ते हैं, इसमें कहीं नहीं लिखा बेटा तू किसी को ईसाई बना दे या किसी का धर्म बदल दे या किसी कुछ कर दे, ऐसा नहीं लिखा। परमेश्वर यीशु मसीह ईसाई बनाने नहीं आया। परमेश्वर यीशु मसीह किसी को जात और धर्म बदलने नहीं आया। प्रभु यीशु मसीह जीवन बदलने आया। वो जीवन क्या है? सत्य जीवन मार्ग परमेश्वर का मैं हूं। हालेलुया। आपको जीवन बदलना है, धर्म नहीं बदलना है। धर्म बदल कर क्या होगा? मैंने कहा अभी पानी में नहाते हो, शरीर का मैल खत्म हो जाता है, लेकिन मन तो साफ नहीं होता है। वैसे धर्म बदल लोगे तो धर्म बदलने से क्या हो जाएगा? जात बदलने से क्या हो जाएगा? जात तो बदल जाएगा, लेकिन अगर मन नहीं बदला तो सब बेकार है। इसलिए ना धर्म बदलना है, ना जात बदलना है, ना बिरादरी बदलना है। अब जो हो सो हो, अपना जीवन बदलो, बुराई बदलो, पाप बदलो, गलत काम बदलो, आपका जीवन समझ जाएगा। सब हालेलुया। आप समझ पा रहे कि नहीं? इसलिए आपको क्या करना है? अपने जुबान को कंट्रोल रखो, आंखों पर पहरा लगाओ, शरीर पर पहरा लगाओ और परमेश्वर की तरफ ध्यान दो। वो आपको देखता है, वो भले बुरे दोनों को देखता है। इसलिए परमेश्वर अगर आपका साथ है, जीत आपका पक्की होगा यीशु मसीह का नाम है। बोलो आमीन। आप समझ पा रहे कि नहीं? जितने समझ रहे हाथ उठाओ। कि हमारे गरीबी के कारण हमारे घर में शांति भंग इसलिए है क्योंकि हमारे घर में नशा करते हैं, हमारे घर में अगर बुराई करते हैं, अगर हमारे घर में कोई चोरी करने वाला है, आप समझो अगर आपके घर में गलत लोग होंगे, आपके घर का शांति भंग होगा। अगर आप गलत इंसान होंगे, आपका शांति भंग होगा। लेकिन आज परमेश्वर कहता है मैं तेरे भंग हुए शांति को यीशु के नाम में कमांड कर देता हूं। बोलो आमीन। आप समझ रहे कि नहीं? आपको शांति को भंग करना है कि शांति को ले आना है? कितने लोग शांति ले आना चाहते हो? शांति चाहते हो घर आए कि शांति भंग करना है? जो भंग हो गया वो हो गया, अब नहीं होने देना। अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर से प्रार्थना करो कि हे परमेश्वर, मेरे साथ बोलो, हे परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। मुझसे जाने अनजाने में गलती हो गया है, गुनाह हो गया है, अपराध हो गया है। हे परमेश्वर मुझे माफ़ कर, फिर वो गलती नहीं करूँगा जिसके कारण हमारे शांति भंग हो गया है। हे परमेश्वर आप हमें जीवन दीजिए, हमें शांति दीजिए, सही मार्ग दिखाइए, हमें पवित्र रास्ते पर चलाइए, हमें अपने जैसा बनाइए। हम वो करें जो आप चाहते हैं, आपकी मर्जी के बिना हम कुछ ना करें। हम वो करेंगे जो आपको भावे, आपको जो नहीं भाता है वो नहीं करेंगे। हे पिता मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपता हूँ, आपके नाम से मांगता। बोलो आमीन। आमीन। अब चाहते हैं शांति को वापस लाएं? यस। कितने चाहते हैं? 3 आयत 26 उसका 3 आयत पढ़ेंगे। जिसका मन तुझ में हाँ धीरज धरे हुए है। कहता है कि जिसका मन तुझ में, जिसका मन परमेश्वर, ये बात दिमाग में सेट कर लेना।
जिंदगी में जिस पर भरोसा किया तो अपने पतोहियों से कहतिया, पतोहिया कहतड़ी सो सास से, सास कहतड़ी ओकरा सास से, सास कहते ओकरा सास से, और पूरा गांव में हल्ला। पति किससे बताए थे? पत्नी से। ये बात बहुत आगे तक बढ़ गया और प्रशासन आए, राजा का हथकड़ी लगाए और उसको जेल लेके चले गए। राजा जेल में चले गए। जेल में जाने के बाद वहाँ पर कोई मतलब नहीं। अब राजा को लेके चले गया था कोर्ट में। अब कोर्ट में जज के सामने राजा गए। राजा से पूछा गया था क्या सच है क्या गलत है। राजा ने बताया कि सर हम आपसे बताना चाहते हैं कि एक बार जहाँ हमने उसको हलाया है उसको जाँच करा लिया जाए कि वो किसका ब्लड है, किसका मांस है, एक बार जाँच किया जाए, उसके बाद हमें सजा दिया जाए। राजा बोले, जैसे बोले वो वकील जो जज थे बोले ठीक है हम जांच कराएंगे। आदमी भेजा गया, प्रशासन गया, उसको खुनवाया, निकलवाया, जैसे बोरी में से निकलवाया तो किसका मांस था? खोसी का, खोसी का मांस था। और निकलवाने के बाद वो लेकर गए, जाकर जज साहब को बताया कि तो खोसी था। तो जज साहब पूछे कि आप ऐसे क्यों किए? वो कहे कि हमारे पिताजी थे तो हमको कहे थे कि दिल के बात अपने पत्नी से ना बताइयो। तो पिताजी मर गए, नहीं तो हम सोचेंगे कि एक बार चेक कर ली कि हमारा सच में सही भी है कि गलत भी है। तो पत्नी क्या कर दी? अपने पति को जेल भिजवा दी। किसके कारण? झूठे के कारण। इसलिए अब परमेश्वर कहता है कि इस बात पर ध्यान रखो। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो हम आपको गुप्त रखना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो बताना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें जो नहीं बताना चाहिए। लेकिन आपको बताना चाहता हूँ सबसे ज़्यादा आपका भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए। जिसका भरोसा परमेश्वर पर है वो कभी नहीं हारेगा, हर जंग जीत जाएगा। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? आपको परमेश्वर पर भरोसा रखना है, आपको उस पर भरोसा करना है। हाँ, पत्नी पर भरोसा रखो, लेकिन जहाँ तक बात बनने वाला वहीं तक रखो। पति पर भरोसा रखो, जहाँ तक बनने वाला वहीं तक रखो। बेटों को बताओ, सास से बताओ, ससुर से बताओ। लेकिन बहुत सारे मर्दों के अंदर ऐसी बातें होती हैं जो पत्नी को नहीं बताना चाहिए। बहुत सारे पत्नी के अंदर ऐसी बातें होती है जो पति को नहीं बताना चाहिए। जब वो बातें जानकारी हो जाता है तो घर में शांति भंग हो जाता है। आप समझ रहे हैं कि नहीं समझे? इसलिए आपको ध्यान देना। क्या लिखा वहां पर वचन में? पढ़ो तो। जिसका मन तुझमें धीरज धरे हुए है, जिसका मन तुझमें धीरज धरा हुआ है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। तू रक्षा करता है। बोलो मेरा रक्षा परमेश्वर करता है। ना डरूंगा, ना डगमगाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। आमीन आमीन। तो हमारा भरोसा कहाँ है? बोलो परमेश्वर। आपका भरोसा कहाँ है? परमेश्वर पर। परमेश्वर पर। उस समय याद रखो जब हम माँ के पेट में थे, कोई हमारा दोस्त मित्र था, कोई हितनाथ था। माँ के पेट में कौन था? भरोसा किस पे था? परमेश्वर। उसी पर था कि हे प्रभु हमें। जब एक बच्चा माँ के गर्भ में रहता है, ध्यान से सुनो, माँ के गर्भ में रखे वो दुआ करता है, प्रार्थना करता है कि हे परमेश्वर तू हमें सही सलामत बाहर निकाल। तो हम परमेश्वर हमें वचन देता है, कहता है कि तू मैं बाहर निकालूंगा, लेकिन मैं तुम्हें वचन देता हूँ तू मेरे आज्ञा को मानेगा कि नहीं मानेगा? कहता है मानूंगा। अब परमेश्वर जो कहता है ये मानेगा, ये मानेगा, मानेगा। परमेश्वर पूछता है कि तू पृथ्वी पर जाकर करेगा क्या? जब तू पृथ्वी पर जाएगा तो क्या करेगा? वो कहता है कि हम तेरे गुणगान गाएंगे। सबसे पहले हम उठेंगे तो सबसे पहले भजन करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तेरा तारीफ करेंगे, तेरा बड़ाई करेंगे। उसके बाद हम घर से बाहर जाएंगे। कहता और क्या करेगा? कहता है कि हम आज्ञा मानेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, पाप नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, हत्या नहीं करेंगे, सजाए नहीं देंगे, सजाए नहीं दिलवाएंगे, अपने गुरु का आदर करेंगे, अपने माँ बाप का आदर करेंगे, अपने भाई बहन का आदर करेंगे, अपने शादी जिसे होगा उसका पत्नी का पति का आदर करेंगे। हम सब वादा लेकर आए हैं। और जब हम वादा तोड़ते हैं तो विपत्तियां आता है, लेकिन जब वादा नहीं तोड़ते हैं तो बिल्कुल विपत्तियां नहीं आता। सब बोला हालेलुया। जब आप वादा तोड़ोगे विपत्ति आएगा, नहीं तोड़ोगे नहीं आएगा। आपके हाथों में। आप अपना मालिक हो। बोलो मैं मालिक हूं। कितने मालिक इसमें? मालिक है? मालिक है कि नहीं है? मालिक है बेटा, मालिक हो तुम मालिक हो। हर एक व्यक्ति अपना मालिक है। मतलब मालिक का मतलब समझ रहे? नहीं समझ रहे? हम अपने शरीर का मालिक है, नहीं मालिक है। अगर हम चाहेंगे तो बोलेंगे, नहीं तो
हमारा मर्जी, मालिक है कि नहीं। हम चाहेंगे तो पाप करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। हम चाहेंगे तो चोरी करेंगे, नहीं तो हम चाहेंगे तो गुटखा खाएंगे, नहीं तो बीड़ी पिएंगे तो नहीं पिएंगे। हम मालिक हैं कि नहीं। तो क्या हमें कोई समझा सकता है क्या। हम मालिक हैं, हमको पता है कि सही क्या है और गलत क्या है। अगर गलत चीज है, बहुत सारे लोग कहते हैं अपने पत्नी को झूठ बोलते, कहते हैं कि गोर नहीं यारवा पिया दले ऐसे मुँह में डल सिया कि पीला तब पियो लसिया हैं, ऐसे झूठ बोलते हैं। कहते हैं झूठ बोल देते, कहते हैं पार्टी में गौरव नहीं क्या करिए, क्या पैग मार लेनी। एक पैग कैसे मार लिया, तूने हाथ से उठाया होगा, मुंह में डाला होगा, पिया होगा, तब अंदर गया है। अगर तू मालिक है बोलता जब मैं अपने आप का मालिक हूँ, मैं चाहूंगा तो पीऊंगा, नहीं तो लाखों बोतल रख दो मेरे सामने, नहीं पीऊंगा। आप समझ रहे कि नहीं। आप मालिक हो, अपने शरीर को जोगा कर रखो। आने वाले समय में आपका शरीर काम देगा। अगर नहीं जोगाओगे बीमार हो जाओगे, किडनी खराब होगा, गुर्दा खराब होगा, फेफड़ा खराब होगा, आपका शरीर खराब हो जाएगा, कोई नहीं पूछेगा। आपको मैं बताना चाहता हूँ, पैर चलता है तो सब हमारे साथ हैं, पैर बैठ गया कोई साथ नहीं देगा। इसलिए अपना ख्याल रखो, अच्छे खाना खाओ, अच्छे कपड़ा पहनो, अच्छे घूमो, अच्छे संगति करो, अच्छा रहो, परमेश्वर आपको ऊंचाई पर लेकर जाएगा। सब बलहा ले। आप अपना ख्याल नहीं रख सकते हो तो कोई नहीं रखेगा। आपको इस बात को ध्यान रखना है कि हम अपने आप को मालिक हैं। आज से वो काम करेंगे जो परमेश्वर की नज़र में अच्छा है, वो काम नहीं करेंगे जो परमेश्वर की नज़र में बुरा है, समाज की नज़र बुरा है, वो काम नहीं करेंगे। अच्छा काम करेंगे, अच्छे से रहेंगे। बोलो आमीन। ताली बजाओ यीशु के लिए जोर से। आएंगे गलत काम करेंगे तो हमारा शांति भंग होगा। लेकिन अगर हम किसी के साथ भलाई करेंगे, प्रेम रखेंगे, नर्मता रखेंगे, संयम रखेंगे, धीरज रखेंगे, कृपालु रखेंगे, भलाई करेंगे तो हमारा जीवन में ब्लेसिंग आएगा। यीशु मसीह के नाम में बोलो आमीन। इसलिए अब तैयार हो जाओ वचन पढ़ने वाले लोग। अब सबसे ज़्यादा बाइबल पढ़ो, परमेश्वर बढ़ाएगा। और 3 काम करना परमेश्वर के घर में अवश्य होता है। विश्वास करना, वचन पढ़ना, प्रार्थना करना, उपवास करना, अपना दान दशमांश प्रभु को देना। आप बढ़ोगे यीशु मसीह के नाम में बोलो आमीन। चलो अपने हाथों को उठाओ, सब खाना खाए तो वही पैसा जब आप दान करते हो, राशन खरीद के ले आना पड़ता है, हर चीज़ खरीद के खाना पड़ता है यहाँ पर। इसलिए जब आप दान दो तो उतना दान कर सको जितने में एक व्यक्ति का खाना चल सके। तो अपने दान अपने मुट्ठी में पकड़ो, अपने भेंट अपने मुट्ठी में पकड़ो। हम आपके लिए दुआ कर रहे हैं। आप अपने आंखें बंद रखेंगे, किसी को दान दिखाकर नहीं देना। दान गुप्त होना चाहिए। गुप्त में दान करने वाले लोग आशीषित होते हैं। कहते हैं जैसे तू गुप्त में दान करता है तो गुप्त में तेरा परमेश्वर तुझे प्रतिफल देगा। अपने दाहिने हाथ से, बाएं हाथ से नहीं, दाहिने हाथ में दान पकड़ो और मुट्ठी बंद करो। जब मैं दुआ करूंगा अपना भेंट झोला में डालना। जब बच्चे झोला घुमाएंगे उसमें डालना, विश्वास से डालना कि हे प्रभु तेरे दरबार में बीज बोकर जा रहा हूँ। अगले बार आऊँ तो वो विपत्ति मेरे पास ना रहे, अगले बार आऊँ तो दुख मेरे पास ना आए, अगले बार आऊँ तो संकट मेरे पास ना आए। परमेश्वर कहता है कि जैसा तो बोकर जाएगा अगले बार कटने के समय आ जाएगा। सब बला हालेलुया। अपने दान को मुट्ठी में पकड़ो। स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर अब्बा पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे प्रभु, जितने लोग अपने दान दशमांश हाथ में पकड़े हैं इनके ऊपर दया आ जाए यीशु मसीह के नाम में। जब ये दान देना शुरू करें इनके बंधन टूटना शुरू हो जाए यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर जैसे दान करेंगे इनके बंद पड़े रास्ते खुल जाएंगे, इनके बंद पड़े दरवाजे खुल जाएंगे, इनके बंद पड़े बिजनेस खुल जाएंगे, इनके बंद पड़ा नौकरी खुल जाएगा, वीजा मिल जाएगा और जितने काम में हाथ लगाएंगे सफल हो जाएंगे यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करता हूँ छू और ब्लेस करें। बोलो आमीन। हाँ, भेंट को झोला में डालेंगे खड़े होकर। स्टैंड अप खड़े हो जाओ, अपने साथ बजाओ, लड़के जाओ, खड़े हो जाओ, स्टैंड अप खड़े हो जाओ। तेरे हाथों को लेने वाला नहीं देने वाला बनाएगा। तेरे हाथों को लेने वाला नहीं देने वाला बनाएगा। अपने जगह को चेंज नहीं करना और हर एक व्यक्ति अपने हाथों से दान करना, किसी का हाथों नहीं कराना, खुद को दान करना। क्योंकि आज आपके हाथों को तरफ परमेश्वर देख रहा है और जैसे मैंने दुआ किया इतने लोग ठीक हुए। परमेश्वर देखता है तभी ठीक करता है, वैसे ही दान की तरफ देख रहा है। आप जैसे दे रहे हो आप आशीष से ले रहे हो और गीत गाएंगे और प्रभु का महिमा करेंगे। तेरे हाथों को लेने वाला नहीं देने वाला बनाएगा। तेरे हाथों को लेने वाला नहीं देने वाला बनाएगा। देने वाला बनाएगा।
फल तू पाएगा, तेरे हाथों को वो लेने वाला नहीं, देने वाला बनाएगा, तेरे हाथों को वो लेने वाला नहीं, देने वाला बनाएगा, बनाएगा, होने वाला बनाएगा, देने वाला बनाएगा, होने वाला बनाएगा, तेरे हाथों को वो देने वाला नहीं, देने वाला बनाएगा, तेरे हाथों को वो देने वाला नहीं, देने वाला बनाएगा, देने वाला बनाएगा। बोलो ये हाथ हाथ ये मेरा हाथ आज से हाथ से लेने वाला नहीं, लेने वाला, ऐसे बोलो लेने वाला नहीं, लेने वाला नहीं, देने वाला बनाएगा। लेने वाला। हंस के दिखाओ, हंस के। हालेलुया, जो व्यक्ति हंसेगा उसके घर में शांति आ जाएगा। आमेन। जो व्यक्ति मुंह लटका के खड़ा है उसका घर में शांति नहीं आएगा। आपके हंसी को देखकर परमेश्वर खुश होता है, आपके आंसू को देखकर वो दुखी होता है। इसलिए हंसो, हंस के दिखाओ, हंस के दिखाओ, मुंह ना बनाओ। जिसके मुंह पर हंसी होगा उसके मुंह में रसगुल्ला गिरे, और जो मुंह लटका कर बैठा है उसके मुंह में कुछ ना गिरे। हालेलुया, हंस के दिखाओ, हंस के दिखाओ। मेरे हाथों को वो लेने वाला नहीं, देने वाला बनाएगा। मेरे हाथों को वो देने वाला नहीं, देने वाला जाओ, देने वाला चाहिए कि नहीं? हाथ उठाओ और ले लो परमेश्वर से। जिसके पास बच्चा नहीं है ले लो, आमेन, जिसके पास घर नहीं है ले लो। आमेन। कहता है मैं सब कुछ देना चाहता हूँ, लेने वाला चाहिए, है ना? परमेश्वर कहता है मैं देता तो सबको हूँ लेकिन लेने वाले लोग नहीं है। कहता लेना सीख लो। कहता लेना वही सीखेगा तो देना दिखता है। जब आप देना सीख जाओगे आप लेना सीख जाओगे। जब लेना सीख जाओगे तो रखने के लिए जगह नहीं होगा, कहो कहाँ रखेंगे? हालेलुया, आप समझ रहे कि नहीं? आपके साथ परमेश्वर रहता है। किसी बात का चिंता मत करना, हाँ डरना, लेकिन जब गलती करना, गलती ना करना। किसी के बाप से नहीं डरना, परमेश्वर हमारी मदद करने वाला। समझ रहे कि नहीं? लेकिन अगर गलती करना तो डरो नहीं, करो मत डरो, परमेश्वर हमारे सहायक है। आज से वो काम करो जो परमेश्वर को भावे, वो काम ना करो जो परमेश्वर को ना भावे। परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर ने आपको माफ कर दिया है। यहाँ से जाने के बाद आप कभी मत रोना, हंसना, दुख में भी हंसना, सुख में भी हंसना। हंसना सीख जाओ, बरकत लेना सीख जाओगे। सब बोला हालेलुया। हालेलुया, हंसोगे? कितने हंसेंगे? गीत का कुछ हंसी अच्छा पावरफुल गीत का कोई अच्छा हालेलुया। गीत हो तो हालेलुया। हाँ, अब हम प्रार्थना करेंगे गीत के साथ तुम्हारा। वो नच नच के, वो नच नच के, वो नच नच जश्न मनावा। नच नच के, नच नच के, वो नच नच जश्न मनावागे। नच नच के, वो नच नच के, वो नच नच जश्न मनावा। ओ यीशु की महिमा गावागे, यीशु का जश्न बनावा। यीशु की महिमा गावागे, यीशु के जश्न मनावागे। नच नच के, ओ नच नच के, ओ नच नच जश्न मनावा। नच नच के, नच नच के, ओ नच नच जश्न मनावा। अभी प्रभु का जन्मदिन दिसंबर में आ रहा है। अब कितने लोग दिसंबर की तैयारी कर रहे हैं? और दिसंबर में यीशु मसीह का जन्मदिन मनाया जाता है, जिसको बोलते हैं क्रिसमस। आने वाला है, आपका खुशियों का त्यौहार आने वाला है, आपका बरकत का त्यौहार आने वाला है। किसको किसको चाहिए? उसने कहा कि मैं दिसंबर से पहले जो लोग दिल खोल के आएंगे, दिल खोल के नाचेंगे, गाएंगे, बजाएंगे, उनको मैं दिल खोल के सब कुछ दे दूंगा। सब बढ़ा ले। हालेलुया। नच नच के, नच नच के, नच नच जश्न मनावागे। नच नच के, बोलो। गेट
आने दो लोगों के यहाँ आगे आओ आगे आओ लोगों बोलो नच नच के नच नच के नच नच जश्न नच नच के बहन सुनीता सिवान जिला से आई है। हाँ। ये बहन बता रही है कि मैं और मेरी लड़की मेरे पति गुजरात में रहते थे। गुजरात में मेरी बेटी 4 महीने से नहीं चल पा रही थी। 4 महीने से नहीं चल पा रही थी जी, ये 4 महीने से अपने पैर से नहीं चल पा रही थी, न खड़ा हो पा रही थी। हाँ। ये गुजरात में आईसीयू में भर्ती थी। हाँ। इनके पति जो है कि वहाँ ड्राइवरी काम करते थे। जब पैसा खत्म हो गया ये गुजरात से अपने घर सिवान बेटी को लेके चले आए। आने के बाद जब ये यूट्यूब पे देखी पास्टर राजकुमार मिनिस्ट्री गोबरैया, यहाँ के बारे में देखी, देखने के बाद यहाँ लेके आई। आने के बाद आपसे प्रार्थना कराई। आज इनकी बेटी बिल्कुल तरीके से आजाद हो गई है। अभी आईसीयू से आई। अभी तबीयत कैसा है? अच्छा है। अभी चल पा रही है? चल के दिखा। नच नच के नच नच के नच नच जश्न नच नच के चल के दिखा। चल के दिखा। नच के आईसीयू में भर्ती थी गुजरात में और इसके पति इसके लिए दुआ कराएं। आईसीयू में थी ये चल नहीं पा रही थी, उठ नहीं पा रही थी। लेकिन जब इसके लिए मैंने प्रार्थना यहाँ से किया, अब देखो गुजरात से वहाँ हॉस्पिटल से ठीक होकर घर आई है। ताली बजाओ इसके लिए। नच नच के नच नच के